बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे बच्चों। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 8 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो क्या इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार मार्जिनलाइजेशन से हम निपटारा पा सकते हैं, इनको हम किस प्रकार ख़त्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट बच्चों इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट। तो जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है उनको हम फॉलो करके कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हम द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द प्रिंसिपल डेट मेक अवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ अधिकार दिए गए, कुछ नियम दिए गए जिससे हम अपनी सोसाइटी और जो हमारा राजनीतिक है उसको हम डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। नेक्स्ट दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट दैट आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रिंसिपल है बच्चों कहाँ पे डिफाइन गए बच्चों, हमारे फंडामेंटल राइट्स में डिफाइन गए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही अहम हिस्सा है। दिस राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली। तो ये जो राइट्स हैं ये सभी भारतीयों के लिए समान है। एज फार एज द मार्जिनलाइज आर कंसर्न, जैसे जितना कि मार्जिनलाइज के ऊपर हम बात करें, दे आर ड्रॉन ऑन दिस राइट्स इन टू वे। तो उन्होंने इस राइट्स का कई बार दो तरीके से इस्तेमाल किया है। तो फर्स्ट कैसे किया, बाय इंसिस्टिंग ऑन द फंडामेंटल राइट दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। तो उन्होंने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल इस प्रकार किया कि जो इनके ऊपर अन्याय हो रहा था उसका ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा था। नेक्स्ट है सेकेंड, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दिस लॉ in some instances the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new law in keeping with the spirit of the fundamental right। तो इसमें क्या कहा गया कि उन्होंने सरकार को ये इंसिस्ट किया कि उनके जो स्ट्रगल हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए उनके कुछ अलग से कानून बनाए जाए। और सरकार ने उनकी बात मानी भी और उनके लिए कुछ अलग से कानून बनाए भी गए हैं ताकि उनकी जो संस्कृति है वो बनी रहे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम आगे। तो नेक्स्ट इसमें आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कहते हैं ये आर्टिकल 17 कहते हैं, स्टेट दैट द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन ऑब्लिज। तो जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, उसको ख़त्म किया गया था। दिस मीन्स दैट नो वन कैन हैंस फोर्थ प्रिवेंट शेड्यूल कास्ट फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्फ एंटरिंग टेम्पल यूजिंग फैसिलिटी। तो इसमें क्या गया है, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको पढ़ाई करने से मना नहीं किया जा सकता, उनको मंदिर में एंटर करने से नहीं रोका जा सकता और किसी भी पब्लिक फैसिलिटी से उनको नहीं रोका जा सकता। इट आल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दैट दिस इज प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो इसने कहा गया कि जो अनटचेबिलिटी है वो गलत और इसको प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज ए पनिशमेंटेबल क्राइम नाउ। और क्या है, अगर कोई अनटचेबिलिटी फॉलो करता है तो उसके लिए अब उसको सजा भी मिलती है। देयर आर अदर सेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव टू स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अनटचेबिलिटी को रोकते हैं। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें कहा गया किसी भी इंसान को उसके धर्म, जाति, कास्ट और उसके रंग रूप और जन्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय शेड्यूल कास्ट टू सीक इक्वलिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू दैम। तो इस आर्टिकल का उपयोग शेड्यूल कास्ट उस टाइम करते हैं जब उनके लिए किसी चीज़ के लिए मना उनको किया जाता है। लाइकवाइज अदर माइनॉरिटी ग्रुप हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट सेक्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी प्रकार जो और दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप थे उन्होंने भी फंडामेंटल राइट का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे उनका इस्तेमाल किया था। दे हैव पर्टिकुलर ड्रॉन अप द राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो उसके लिए उनके लिए क्या बनाया गया है कि धर्म और सांस्कृतिक की और एजुकेशन इन सब की सुरक्षा के लिए उनके लिए एक राइट बनाया गया है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये आपका एक राइट है। तो इस राइट के अनुसार क्या बात की गई है, इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप लाइक मुस्लिम एंड पारसीज हैव द राइट टू बी गार्जियन ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर। इसमें मेन बात यही कही गई कि बच्चे जो माइनॉरिटी की जो संस्था होती है, जो माइनॉरिटी जो लोग होते हैं उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए उनको अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक बनाए रखने की आज़ादी प्राप्त है, उसके लिए उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है।
ठीक है, ये सारा इसमें यही कहा गया। नेक्स्ट है, दस बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चरल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू सच ग्रुप। तो ये जो कल्चरल राइट उनको दिया, इससे क्या होता है, उनके जो कल्चर है, उनका जो कल्चर न्याय उनको मिल पाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो डैट द कल्चर ऑफ दिस ग्रुप इज़ नॉट डोमिनेटेड और नॉर वाइप आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो ये किस लिए किया गया है, जो उनका कल्चर है वो ख़त्म ना हो जाए और उसके ऊपर किसी मेजॉरिटी वाले कल्चर के ऊपर वो नीचे ख़त्म ना हो जाए, जो मेजॉरिटी है वो उनके ऊपर हावी ना हो जाए। तो इसलिए ये रूल बनाए गए थे, ये राइट बनाया गया था। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, तो हम किस प्रकार सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं, एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरिया और एरिया इन दैट हैव ए हाई शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन एरिया में जहाँ पर ट्राइबल एरिया है और जहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको कुछ अलग से स्कीम चलाई गई उनके लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल फॉर स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड आदिवासी कम्युनिटी सो डैट दे कैन अवेल ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी। तो जिस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया, शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए और आदिवासी बच्चों के लिए फ्री में हॉस्टल फैसिलिटी दी गई ताकि वो आराम से पढ़ाई कर सके। इन एडिशन द गवर्नमेंट आल्सो प्रेड थ्रू लॉ टू इंश्योर दैट कंक्रीट स्टेप आर टेकन टू एन एंड इनक्वलिटी इन द सिस्टम। इसके अलावा सरकार ने काफ़ी सारे नियम भी बनाए जो इनक्वलिटी को ख़त्म कर दें। ठीक है, थ्रू विच सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड आदिवासी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। इसी रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार कि सरकार ने क्या किया, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी लोगों के लिए पढ़ाई जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो नौकरी लगती है, उसमें इनका रिजर्वेशन दिया गया ताकि इनको भी आगे बढ़ने के मौके मिल जाए बच्चों। ठीक है, तो ये भी हमारा संविधान में ही दिया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द पीपल ऑफ मार्जिनाइज सेक्शन एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू देम। तो किस प्रकार जो लोग हैं मार्जिनाइज सेक्शन के, वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं उसके लिए वो लड़ सके। तो यहाँ पे हमने देखा था, तो ये है बच्चों आपका, यहाँ से लेकर आप इसको करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी है वर्कशीट, मुश्किल लग रही होगी लेकिन ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट सोशल जस्टिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है, क्या आप लिखेंगे, वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एरिया डेट है हाई स्टूडेंट के, यहाँ से आप यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, स्कीम चालू करती है वो ताकि वो उनको बराबर के हक मिल सके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट आपका है, राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों आर्टिकल के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे आर्टिकल 17 में आप लिखेंगे यहाँ तक और आर्टिकल 15 में लिखेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बच्चे। इसमें आप दोनों लिखेंगे, पहले आप 17 लिखेंगे फिर उसके बाद 15 लिखेंगे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मैंने कटवाया वो आप काट देंगे। ठीक है, वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं और साथ के साथ अपना नाम भी लिखते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कौन से बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से बच्चे इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करें। तो नाम लिख के, अपनी क्लास लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।